बोलिए गणेश भगवान की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, राधा कृष्ण भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की, जयकारा शेरा वालिदा। ओम लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्दाद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। त्रिनेत्राय नमस्तुभ्यं उमादिहार्धधारिणे, त्रिशूलधारिणे तुभ्यं भूतानां पतये नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, पवन सुत हनुमान की, ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की, जयकारा शेरा वालिदा। कार्तिक महात्मा की कथा में आप लोग कार्तिक के व्रत करने वाले को किस प्रकार के नियम संयम अपनाना चाहिए, ये सारी कथा आप सुन रहे हैं। आज की कथा में बताया गया है, नारद जी कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक के व्रत के विषय में आपने संक्षेप में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि प्रभु, कार्तिक के व्रत करने वाले को इसका समापन किस प्रकार से करना चाहिए तथा इसका उद्यापन कैसे करना चाहिए, उसके उद्यापन की विधि क्या है, आप सविस्तार पूर्वक बताइए। ये सुनकर प्रभु कहते हैं कि इसका उद्यापन जो है बड़े ही नियम और संयम विधि विधान से करना चाहिए। इसको मैं संक्षेप में तुम्हें बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। कहते हैं व्रत पूरा होने के फल और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर 4 द्वारों का मंडप बनाकर, तोरण बनाकर, बांधकर फूल और चमर से उसे सुंदर रूप से सजाएं। चारों द्वारों पर मिट्टी के बने पुण्यशील सुशील जय और विजय द्वारपालों का पूजन करें और तुलसी के पास 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनाएं। इसके ऊपर पंचरत्न और नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करें। फिर वहां शंख चक्र गदाधारी पीतांबर से युक्त लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की स्थापना करके उनका पूजन करें।
व्रती पुरुष मंडल में इंद्रादि की पूजा करें। द्वादशी को भगवान उठे थे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए और चतुर्दशी को उनका पूजन किया। उस दिन शांत और सावधानी से उपवास करें। गुरु की आज्ञा को प्राप्त करके भगवान कृष्ण की स्वर्णमयी प्रतिमा का षोडशोपचार से पूजन और विविध भोग भगवान को अर्पण करें। रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करते रहें। प्रातः काल उठकर नित्य नैमित्तिक कर्म करने के पश्चात हवन करना चाहिए। उसके उपरांत ब्राह्मणों को भोजन करावें और धन का लाभ छोड़कर यथाशक्ति उनको दक्षिणा प्रदान करें। उपवास कर ऐसे वैकुंठ को पावें। इस वैकुंठ चतुर्दशी के महात्म को देवता और शेष जीवी 100 वर्ष में भी नहीं कह सकते। उसका आपको अनंत गुना फल प्राप्त होता है। जो भगवान चक्रपाणि के जागरण में भक्ति पूर्वक आंगन में गायन और नृत्य करते हैं, उनको सहस्र गौओं को दान करने का फल प्राप्त होता है। 1000 गाय दान करने का फल आपको प्राप्त होता है। इसी दिन भगवान विष्णु मत्स्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आए थे। अतः उनको प्रसन्न करने के लिए इस स्थिति में उन ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन करावें। अतो देवा मंत्रों से तिल और खीर का हवन करें। तत्पश्चात यथाशक्ति दक्षिणा दें और नमस्कार करें, जिसके करने से आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। फिर विधि पूर्वक कपिला गौ का पूजन करें। गौ के पूजन करने का भी इसमें बड़ा महत्व बताया गया है। गंगा, गायत्री, गौ और गीता, ये चारों चीजें जो हैं हमारे सनातन धर्म में पूजनीय बताई गई हैं। इसलिए हमें गंगा स्नान करके पुण्य प्राप्त करते हैं और गीता पढ़ के ज्ञान प्राप्त करते हैं और गाय दान करके अपनी मुक्ति का मार्ग खोलते हैं और गायत्री को करके अपनी शक्ति बढ़ाते हैं। इन चारों चीजों का बड़ा ही महत्व है हमारे जीवन में। ये हमें अपने जीवन में सदैव सम्मिलित रखना चाहिए। कहते हैं कपिला गौ का पूजन करें। उपदेश करने वाले गुरु को, जो आपको उपदेश कर रहे हैं, जो आपको ज्ञान बता रहे हैं, जो आपको कथा सुना रहे हैं, गुरु को कहते हैं सपत्नीक वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित कर अपने व्रत को समापन करें। प्रार्थना करें कि आपकी प्रसन्नता से मेरे 7 जन्मों के पाप नष्ट हो गए और मेरे सभी प्रकार के मनोरथ सफल हो गए हैं। मरणोपरांत मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हो, ऐसे उन ब्राह्मणों से समापन करा के और प्रसन्न कर पूजा की सामग्री गौ समेत उनको प्रदान कर दें। फिर अपने बांधवों से स्वयं भोजन करें। कार्तिक और माघ की यह विधि एक समान ही बताई गई है। इसकी रीति से कार्तिक के व्रत करने वाले को संपूर्ण कामनाओं के साथ साथ अंत में परमात्मा के श्री धाम की प्राप्ति होती है। जो भी इस नियम को, संयम को यथावत निभाते हैं, परमात्मा उन्हें सालोक मुक्ति प्रदान करते हैं। राजा पृथु कहते हैं, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रतों में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु के निवास को बताया है। उस स्थान की मिट्टी का पूजन करने का आदेश दिया है। तुलसी की जड़ में ऐसी क्या विशेषता है जो आपने वहां की मिट्टी को भी पूजनीय बताया है। ये सुनकर भगवान कहते हैं, अब मैं तुम्हें तुलसी के महात्म्य को बताता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। तुलसी कहां और कैसे उत्पन्न हुई, ये मैं तुम्हें सविस्तार पूर्वक बताता हूं। तब नारद जी कहते हैं, हे राजन, एक समय जब देव गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर
शंकर जी का दर्शन करने के लिए गए तो शंकर जी ने उनकी परीक्षा ली, और परीक्षा के रूप में भगवान ने क्या किया, जटाधारी दिगंबर ने उनके मार्ग में ही अनुरोध कर डाला। यद्यपि वे तपस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण, अपने विशाल नेत्रों युक्त तथा सिर पर जटाधारे वैसे ही बैठे थे, तथापि इंद्र ने शंकर जी को पहचाना नहीं। उनका नाम धाम आदि परिचय पूछा और कहा, शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं? इस पर उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, कोई जवाब नहीं दिया। परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से गर्वित होकर इंद्र चुप नहीं रहे। उनको लगा कि मैंने इनसे प्रश्न पूछा और इन्होंने मुझे उत्तर नहीं दिया। उन्होंने क्रोध से फिर दोबारा पूछा, अरे मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं, उत्तर क्यों नहीं देते? क्या आपको सुनाई नहीं पड़ता? हम लोग भी कभी कभी अपने दैनिक जीवन में इस तरह के शब्द उच्चारण करते हैं। हमने किसी से कुछ कहा और उन्होंने नहीं सुना, तो दोबारा में जो हम बोलते हैं उसमें हमारा स्वर ऐसे ही होता है कि तुम मुझे जानते नहीं हो। रास्ता चलते की बात नहीं होती है ऐसे, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। मैं तो आपसे बोल रहा हूँ कि आपसे पूछ रहा हूँ, लेकिन जो गर्भ में बोला जाता है तो ऐसे नहीं बोला जाता है। फिर गर्भ के शब्द जो हैं बड़े ऊंचे स्वर में होते हैं और उसमें एक एक शब्द में अभिमान झलकता है। ऐसे ही इंद्र जो है भगवान स्वयं शंकर जी से इस तरह की बात करते हैं कि तुम्हें सुनाई नहीं देता, मैंने तुमसे ही पूछा है। कि अगर आपने किसी से कुछ पूछा है, अगर उसने उत्तर नहीं दिया है तो आप भी शांत हो जाओ या किसी और से पूछ लो। क्या जरूरत पड़ी है उसी व्यक्ति से उलझने की? आगे बढ़ो अपने मार्ग में। लेकिन हम अपने अभिमान में आ जाते हैं कि इसने मेरा अनादर कर दिया, मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। तो ये हमारे अंदर जो अभिमान बैठा हुआ है उसको बढ़ा देता है, और अभिमान में किए हुए कार्य जो हैं वो गलत होते हैं। ये कथाएं हम सुनते तो हैं, लेकिन इन कथाओं से हमें यही सब सीखना चाहिए कि किस परिस्थिति में किसने क्या किया और उसका प्रतिफल उसे किस तरह से प्राप्त हुआ। तो कहते हैं जब इंद्र ने अभिमान में ऐसा कहा कि मैं अभी तुझे इस वज्र से मारता हूं, बताइए उत्तर ही नहीं दिया, खाली इसमें तुम उसे मारने के लिए उद्यत हो गए। फिर देखता हूं तुझ दुर्मति की रक्षा कौन करता है। फिर ज्यों ही दिगंबर को मारने के लिए हाथ में इंद्र ने वज्र लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र सहित उनके हाथ को जो है स्तंभित कर दिया, वहीं पे रोक दिया। और विकराल नेत्र कर ज्यों ही उसे देखा तो ऐसा मालूम हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठेगा। भगवान शंकर को थोड़ा क्रोध आ गया और उनके शरीर से ऐसा कोई तेज निकलेगा कि जो सामने सारी चीजों को भस्म कर देगा। अब ये स्थिति देखकर इंद्र को भी क्रोध आ गया। इंद्र भी, क्योंकि वो स्वर्ग के अधिपति हैं, उनको भी क्रोध आ गया। दोनों क्रोधित हो गए, परंतु ज्यों ही बृहस्पति जी ने उनको इस रूप में देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से उन्होंने विचार किया आंख बंद करके, और उन्होंने जान लिया कि ये और कोई नहीं है, ये तो साक्षात स्वयं भोलेनाथ जी ही हैं। और जब उन्हें ये एहसास हो गया कि ये भोलेनाथ जी हैं, तब उन्होंने इंद्र को कहा कि इंद्र, तुम मूर्खता कर रहे हो, अपने क्रोध को शांत करो, तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, और ये और कोई नहीं, स्वयं भोलेनाथ जी ही तुम्हारे सामने खड़े हैं, जिनके दर्शन के लिए तुम जा रहे हो। तुम इनको प्रणाम करो और अपने भूल के लिए क्षमा याचना करो। तब इंद्र ने जब बृहस्पति ने इंद्र को ऐसा बोला,
तो इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ और वो भगवान श्री भोलेनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और क्षमा याचना करते हैं। वो कहते हैं, हे दीनानाथ, अपना क्रोध रोककर आप मुझे क्षमा कर दीजिए। बृहस्पति जी भी भगवान भोलेनाथ से कहते हैं कि प्रभु आप इसको क्षमा कर दें। बृहस्पति जी के वचन सुनकर भगवान भोलेनाथ गंभीर वाणी में कहते हैं, मैं अपने नेत्रों से निकले हुए इस क्रोध को किस प्रकार से रोकूं? क्षमा तो कर दिया मैंने, लेकिन अब जो क्रोध मुझे आ गया है, इसका जो तेज है, इसका मैं अब क्या करूं? तब बृहस्पति कहते हैं, हे भगवान, भक्तों पर तो दया करनी ही चाहिए, अतः अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए और इस तेज को शांत कर इंद्र का उद्धार कीजिए। किसी भी प्रकार से आप इंद्र को क्षमा दान दीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया। अब मैं तुम्हें अपने वरदान द्वारा जीव नाम से विख्यात करता हूँ। आज से तुम्हें लोग जीव कहेंगे। बृहस्पति देव का दूसरा नाम जीव कहलाता है। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। ऐसा कहकर शंकर जी ने अपने माथे से निकले हुए तेज को लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। इंद्र और बृहस्पति दोनों भय से मुक्त होकर परम सुखी हुए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी, उन्हें जानकर इंद्र और बृहस्पति दोनों अपने अपने स्थान को चले आते हैं। कहते हैं, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने ही गए थे और भोलेनाथ जी किस रूप में प्राप्त हुए। इसलिए हमारे भी जीवन में कभी कभी कहा जाता है कि आप हर प्राणी से सम्यक व्यवहार कीजिए, क्योंकि पता नहीं किस रूप में आपके सामने परमात्मा आके खड़े हो जाएंगे और आप अनजाने में ही आपसे अपराध हो जाएगा। इसलिए हर प्राणी से प्रेम करो और अपनी व्यवहारिकता ऐसी रखो कि आपके व्यवहार से उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। ये कथाएं हमें यही सिखाती हैं कि हर प्राणी से सम व्यवहार करते हुए कोई ऐसा व्यवहार मत कीजिए जिससे कि आपसे कोई अपराध हो जाए। हे परमपिता परमेश्वर, हमें हमारे ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखना कि हमसे कोई ऐसा व्यवहार ना हो। हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, गंगा मैया की, तुलसा मैया की, कार्तिक महात्मा की, जयकारा शेरा वाली दा।